नेम प्लेट लगाना चाहिए, ये बहुत ही सराहनीय है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए और अभी जो उन्होंने किया है बहुत उचित समय है, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाला है। तो धार्मिक विचारधारा में जब कोई इस तरह का मुख्यमंत्री या कोई भी नेता यदि कोई निर्णय लेता है और उसमें भी लोग जो राजनीति करते हैं तो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं। ये समाज को बांटने वाले लोग हैं। अजय राय जी अपने सारे मामले में शुद्धता पवित्रता की बात कर रहे हैं और दूसरी बात है कि यह केवल धार्मिकता से मतलब नहीं है। संपूर्ण विपक्षी जो है इंडिया अलायंस के जितने भी गठबंधन के जितने भी लोग हैं संपूर्ण जो है हिंदू सनातनी के विरोधी है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी दुकानें लगेंगी उसमें बकायदा दुकान का नाम अंकित होगा और दुकानदार का नाम अंकित होगा, जिसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। इस पे कई राजनीतिक पार्टियां जो है वो सियासत कर रही हैं, लेकिन आखिर में संतों का इस पर क्या राय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फरमान जारी किया है वह सही है या गलत है, कैसे इनके अपने विचार हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नारायण शास्त्री जी और आचार्य सत्येंद्र दास जी और कई सारे गणमान्य हमारे साथ उपस्थित हैं और इनसे रूबरू करवाएंगे और इनसे जानेंगे कि हालांकि मुख्यमंत्री ने जो आदेश जारी किया है क्या सही लगता है क्या गलत है। जिसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो ये आदेश जारी किया है कि सभी दुकानदारों को अपना नेम प्लेट लगाना चाहिए, ये बहुत ही सराहनीय है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए और अभी जो उन्होंने किया है बहुत उचित समय है, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाला है। तो बहुत ही सराहनीय, जितना सराहना किया जाए उतना कम है। कारण है कि कुछ ऐसे जो विचारधारा के लोग हैं जो दुकानदार नहीं होते हैं, बाहर से जो है वह सिर्फ दंगा फसाद करने के लिए एक दुकान ठेला लगा कर खड़े हो जाते हैं और उनका कोई दुकान से लेना देना नहीं होता है। तो एक पहचान के लिए वहां पर नेम प्लेट लगाना बहुत ही जरूरी है। जो उन्होंने कहा है बहुत ही सराहनीय है। कारण है कि अपना पहचान बताना कोई अपराध नहीं है, किसी अपराध की श्रेणी में नहीं है। तो पहचान तो वो छुपाता है जो आपराधिक किस्म का व्यक्ति होता है। तो अगर हम सही है तो मेरा नेम प्लेट लगना कोई अपराध है तो और अच्छी बात है। तो इनका मैं मुख्यमंत्री जी के इस आदेश का मैं सराहना करता हूं। रही अन्य दलों के लोग जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं इस पर, क्योंकि जहां धार्मिक आस्था का विषय है वहां पर किसी भी तरीके का कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। कारण है कि जो लोग कांवड़ यात्रा में आते हैं वह हर पार्टी के लोग होते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो, कांग्रेस के भी हो, सपा को हो, बसपा के हो, अपना दल के हो, हर दल के लोग उसमें आते हैं। उसमें कोई पार्टी का नहीं होता, वो सिर्फ राम भक्त होते हैं, शिव भक्त होते हैं। भक्त लोग आकर के वहां अपनी श्रद्धा के रूप में जो है जल चढ़ाते हैं भगवान शिव पर। तो इस तरह से जो राजनीति लोग करते हैं यह गंदी सोच मानसिकता है उनकी, इसकी मैं निंदा करता हूं। जो इस तरह की सोच रखते हैं कि आस्था सनातन धर्म के प्रति जो है राजनीति करना, वो राजनीति हमेशा के लिए बंद होना चाहिए, बहुत ही गलत है। महाराज जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान जारी हुआ कितना सही है। बहुत ही सराहनीय योग्य है। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से फरमान जारी किया है बहुत ही सराहनीय योग्य है और उन्होंने कोई इस तरह का फरमान जारी नहीं किया है। उन्होंने केवल आस्था सुरक्षित रहे, लोगों की जो भावनाएं हैं, जिस आस्था से लोग कांवड़ यात्रा लेकर के चलते हैं और उनकी आस्थाओं के साथ, उनके विचारों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ जो खेला जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि लोग अपने नेम प्लेटों को, अपने नामों को दुरुपयोग वहां ले जाके करते हैं, दुकान के आधार पर, व्यापार के आधार पर किसी को बेधर्म करने का काम करते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया है ये सराहनीय योग्य है। और इस तरह से और जो लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब कोई धार्मिक विचारधारा में जब कोई इस तरह का मुख्यमंत्री या कोई भी नेता यदि कोई निर्णय लेता है और उसमें भी लोग जो राजनीति करते हैं तो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं। ये समाज को बांटने वाले लोग हैं, धर्म को बांटने वाले लोग हैं और ये सदैव नीतियां रही हैं इन लोगों की। जब भी कोई बात आई है तो सनातन विरुद्ध इन्होंने सदैव काम करने का काम किया है, ये आज कोई नया काम नहीं है। तो सनातन के विरोधी लोगों का यह बयान जिस तरह का समाज में चल रहा है, आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, आज सभी के चैनलों के माध्यम से, ये वास्तव में दुर्भाग्य है। ये समाज को और संस्कृति को बांटने वाले लोग हैं। ये रहते तो भारत में है लेकिन बात करते हैं अन्य समुदाय की, अन्य देशों की विचारधारा को ये फॉलो करना चाहते हैं। इस तरह से इनको अपनी वाणियों पर, अपने बयानों पर वास्तव में सोच विचार करके बयान देना चाहिए। और सनातन विरुद्ध जो बयान आता है, भारतीय संस्कृति विरुद्ध जो बयान आता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराज जी, अजय राय आज अयोध्या में थे, उन्होंने
साफ तौर पर कहा कि यह तुंगल की फरमान है, क्या कहेंगे? इसलिए तो मैं कह रहा हूं ये गलत बोल रहे हैं। अजय राय जी अपने सारे मामले में शुद्धता पवित्रता की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि यह केवल धार्मिकता से मतलब नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला है। जिसकी सरकार रहती है वो देखता है कि कानून व्यवस्था हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कैसे मेंटेन रहेगा, कैसे सुरक्षित रहेगा। बढ़ते हुए आतंकवादी खतरा, अभी आपने देखा होगा अयोध्या में कि एनएसजी कमांडो का यहाँ पर ट्रायल भी चल रहा है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से चल रहा है। वैष्णो देवी में भी जिस प्रकार से बस पर हमला हुआ था, इसलिए कांवड़ यात्रा बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में बड़ी लंबी इसकी श्रृंखला है। इसलिए इसके सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी वहां दुकान लगाए उसके बीच में कोई आतंकवादी तो नहीं छुप गया है, कोई असामाजिक तत्व तो नहीं छुपा हुआ है। अगर किसी के संग किसी का कोई दुर्व्यवहार हो जाता है तो उसको कैसे पकड़ा जाए, तो एक बार में ही उसकी पहचान सामने आ जाए। इसलिए अपने नेम प्लेट पर अपना पहचान और अपना नाम दर्शाना चाहिए। और इसमें अभी तक तो मैं किसी दुकानदार के द्वारा विरोध करते हुए नहीं सुना। जो भी विरोध कर रहे हैं यह राजनीतिक पार्टी के लोग कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इनका एक ही धर्म है कि अगर कोई अच्छा भी काम होता रहे तो बस विरोध कर दो। महाराज जी, इसमें सियासत होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे समाज के लोग इसमें रहते हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं रहता कि ये किसी पार्टी के वोटर हैं, सारे पार्टी के वोटर्स इसमें रहते हैं, हर समाज के लोग रहते हैं, ब्राह्मण से लेकर दलित तक इसमें रहते हैं। जो अयोध्या भी आते हैं, अयोध्या से भी सरजू जी से कांवड़ लेकर जाते हैं, हरिद्वार से लेकर हापुड़ तक लोग आते हैं, तो बहुत जगह लोग जाते हैं। दुग्धेश्वर गाजियाबाद में लोग जाते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर बहुत पहले से ही सर्वाधिक प्रचलन में है, सुल्तानपुर से लेकर देवघर बैजनाथ धाम लोग जाते हैं। तो ये पूरे देश में यात्रा चलती है, और जो दुकानदार रहते हैं लोगों को उन्हीं से खाना पीना लेना रहता है। इसलिए भोजन की पवित्रता हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी दृष्टिकोण से जो भी हमारे यात्री रहे, जो भी हमारे भगवान भोलेनाथ के भक्त रहे, वो बड़े पवित्रता से आते, तो उनकी पवित्रता भी बनी रहे और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे। ये दोनों दृष्टिकोण से सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है, और विपक्षी को इस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं करते हुए अपने बयान को वापस लेना चाहिए, और इस पर अपना खेद भी व्यक्त करना चाहिए उनको। महाराज जी, कितना सही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये आदेश? मुख्यमंत्री जी का जो है यह निर्णय जो है अत्यंत सराहनीय है, और संपूर्ण हिंदू सनातनी इसको सराहना करता है। हम उन विपक्षियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करने वाले हैं, राम मंदिर के न्योता को ठुकराने वाले हैं, राम भक्तों के जो है आस्था से खेलने वाले लोग हैं। जब वो सांसद भवन में जब फिलिस्तीन की नारा लगता है तो अजय जी का मुख बंद हो जाता है, मुख सिल जाता है। संपूर्ण विपक्षी जो है, इंडिया अलायंस के जितने भी गठबंधन के जितने भी लोग हैं, संपूर्ण जो है हिंदू सनातनी के विरोधी है। मैं संपूर्ण हिंदू सनातनी को यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को जो है जवाब देना चाहिए, जो संपूर्ण हिंदू सनातनी और भारत देश के जो विरोधी तत्व का काम करता है, भारत देश को बांटने का काम करता है। मानिए, इस प्रकार से अपनी पारदर्शिता दिखलाने में कौन सी आपत्ति है? नेम प्लेट लगाने में कौन सा अपराध है? नेम प्लेट को छिपाना यह अपराध है, नेम प्लेट को लगाना अपराध नहीं है। और इस पे स्वच्छता, पवित्रता, शुद्धता और किसी प्रकार के कांवड़ यात्री के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो जाए, इसके लिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी का निर्णय अत्यंत सराहनीय है। संपूर्ण हिंदू सनातनी इसकी सराहना करता है, अयोध्या से संत समाज भी इनकी सराहना करता है। विपक्षी को इस पर बोलने से बचना चाहिए, नहीं तो उनका धरातल समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, ये अयोध्या के संत थे। अयोध्या के संतों का साफ तौर पर कहना है कि अयोध्या हो और चाहे मथुरा काशी हो और चाहे ये कांवड़ यात्रा हो, किसी पर भी सनातन पे, आस्था पे किसी को कुटाराघात करने का कोई दुर्व्यवहार करना नहीं चाहिए। और जिस तरीके से ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश जारी हुआ है, इस पर भी सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह सुरक्षा कारण से या शुद्धता को लेकर कई सारे विचार करके ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका आदेश जारी किया है। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।